बंदूक लेकर मंदिर में जाना ठीक नहीं होगा, वहां वेट कर सकते। ओके? हेलो सर, वो सिंगल वाली डील में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? कह रहे कि 1800 करोड़ से ऊपर उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा सर। 2000 करोड़ से कम में ये डील नहीं होगी, और कल तक अगर साइन नहीं हुआ तो डील कैंसिल समझो। ओके? ओके सर। भैया एक थाली दीजिए, मैं जी पे आकर करती हूँ। अंकल, तुम बस कल सुबह तक सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे टेबल पर पहुंचा दो। अंकल गाड़ी आ रही है। अरे यू डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब 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 ठीक हो जाएगा। अंकल, गाड़ी गाड़ी गार्ड गार्ड जल्दी आओ। स्ट्रेचर लाना, जल्दी जल्दी स्ट्रेचर। गार्ड जल्दी आओ, हाथ लगाओ, उठाओ, आराम से आराम से। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। आपके स्टाफ ने कॉल करके सब बता दिया था सर, सब रेडी है। इनकी पल्स बहुत लो है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, जल्दी करो जल्दी। आप यहीं रुकिए सर। Oh my God. हाँ विहान, बेटा यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। वो मेरी जान बचाते बचाते एक लड़की, बेटा वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टर कैसी है वो? ऑब्जर्वेशन रूम में है वो, एंड शी इज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन क्या? मिस्टर मल्होत्रा, उसने अपनी दोनों आंखें खो दी है। एक्सीडेंट की वजह से सीधा इंपैक्ट उसके ऑप्टिकल नर्व पे पड़ा है। सर्जरी की तो भी चांसेस 50-50 है, और बिना सर्जरी के। बिना सर्जरी? I'll take your leave, sir. मैम, मैम क्या हुआ मैम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 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 मुझे कुछ दिखाई। बेटा शांत हो जाओ बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो देखो बेटा, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा बेटा। इलाज क्यों? क्या हुआ मुझे? तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर लाऊंगा बेटा, किसी भी कीमत पर। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आएगी ही आएगी। और आंखों की रोशनी तो क्या, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या डैड, आप भी क्या कर रहे हो? आप यहाँ हॉस्पिटल में जिसने आपकी जान बचाई ना, उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स है ना, और डॉक्टर्स का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हर महीने लाखों करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल को देते हम। आप नहीं भी आते ना, तब भी आपका काम हो जाता। फिलहाल जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो अंधी हो गई। हाँ डैड, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये गरीब लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। ये पहले कोई अमीर इंसान देखते हैं, फिर उसकी जान बचाते हैं, जान बचाने के बाद सिंपैथी गेन करते हैं, फिर पैसा लूटते हैं। दैट्स इट।
डैड, जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो प्लान भी इस लड़की का होगा। पहले इसने आपकी जान बचाई, अभी अंधा होने का नाटक, ये सब स्क्रिप्टेड है। आप इमोशनल हो रहे हो, उसको यही चाहिए, समझिए। विहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम बस मेरे साथ आओ और उससे मिलो। डैड, मैं जो कह रहा हूं वो करो विहान। चलो मेरे साथ, आ जाओ। एक बार उससे मिल। मीरा, कहां गए वो? मीरा, मीरा। डैड, आप इन गरीब लोगों को ना जानते नहीं हो, ये बहुत तेज होते हैं। सोचा हो कि नॉर्मल अमीर आदमी है, बट जैसे पता चला कि आप मल्होत्रास हैं और पुलिस आएगी, केस बनेगा, तो भाग गई। दैट्स इट, सिंपल। नहीं नहीं विहान, तुम समझ नहीं रहे हो। ये डैड, आप नहीं समझ रहे हो, ये बहुत तेज लोग होते हैं। जाने दो, आप थक गए, आप घर चलते हैं, चलो। किधर है लड़की? सर, मैं तो वॉशरूम गई थी। आप उसे छोड़ के कैसे जा सकती हैं? गार्ड्स, पूरा हॉस्पिटल छान मारो। कोई फ्लोर, कोई रूम मत छोड़ना। जल्दी जाओ, वो बात। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम क्या कर रही हो ये? कौन बोल रहे हैं? सुनो मेरी बात, ये सब करके कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, मेरा मर जाना ही ठीक है। नीचे पापा, जाओ ना, नीचे होते हो तो बेटा। बेटा एक सुनो, ये सब करके कुछ नहीं होगा। कब, प्लीज नीचे आ जाओ। तुम ऐसा मत सोचो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे आ जाओ। नहीं प्लीज भाई, संभालो संभालो, नीचे आओ। संभाल के नीचे उतरो। हाँ, शाबाश। वाह, क्या नसीब है। देखिए पापा, कहा था ना ये नाटक कर रही है। अरे मैं कह रही हूँ कि इसके सीधे साधे भोले भाले चेहरे पे जाना मत। ये क्या चीज है ना, वो मैं जानती हूँ। और अब इसके दवा दारू के इलाज के पैसे कौन देगा? हम लोग गरीब है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? मैं दूंगा, इसका सारे इलाज का पैसा मैं दूंगा। लेकिन पापा प्लीज इससे कहिए कि नाटक बंद करे और हमें बख्श दे। माँ, कौन से पैसे? क्या हो रहा है? चुप। अरे सुनिए, एक मिनट। माँ धीरे चलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? हाँ? तो सच में अंधी हो गई है? हाँ मैम, इन्हें सच में दिखाई नहीं देता। इनकी नर्व डैमेज हो गई है और डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के बाद इन्हें 50-50 चांसेस है ठीक होने के। चंदा लो या कुछ भी लो, इलाज करो तुम इसका। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ माँ, 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 माँ। लेके जाइए ना। चलिए। बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा ऐसे ही बात करती है। ये पहली बार नहीं था ना? अंकल, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। जैसे भी है मेरी माँ है। आइए। मिस्टर मल्होत्रा, इनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगले हफ्ते रशिया से एक बहुत बड़े सर्जन आ रहे हैं। वो इनकी सर्जरी अच्छे से करा सकते हैं, पर उससे पहले हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर जो भी करना है कीजिए, लेकिन पैसों की वजह से ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। प्लीज माइंड दिस। ठीक है, फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है, एक सेफ एनवायरनमेंट जहाँ कोई स्ट्रेस ना हो। ओके डॉक्टर। अब ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, ये हमारे घर पे रहेगी। हम इसकी देखभाल करेंगे।
विहान, तुम मीरा के साथ पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूं। विहान, चलो तुम लोग पीछे वाली गाड़ी से आओ। विहान, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या मेरी एक विश पूरी करोगे? जी पापा, आपके लिए कुछ भी। तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। क्या? आज और अभी। क्या क्या कह रहे हो आप? नॉट पॉसिबल, सॉरी। विहान, तुम मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। डैड, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, उस लड़की से शादी करो जिसके बारे में कुछ नहीं मैं जानता, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका घर क्या है, कुछ पता नहीं, और आप कह रहे हो उससे शादी करो। नॉट पॉसिबल। क्या इतना काफी नहीं है कि उसने मेरी जान बचाई? और नायरा, उसका क्या? हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया था, और हमारा बिजनेस अलायंस है पापा। अलायंस तोड़े भी जा सकते हैं विहान। मीरा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था और उम्मीद करता हूं कि तुम दिल से जवाब दोगी। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? ये विहान है, मेरा बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन लड़की, मना कर दे वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे पता है, मैं बहुत गलत नशे करता हूँ, दारू पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, और बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरे गलत संबंध है। और एक और बात, मेरे चेहरे पे ना चेचक के दाग हैं, चेचक के दाग। मैं एक आंख से देख पाता हूँ और मैं दिखने में बहुत ही बुरा हूँ। विहान जी, क्या खुसुर कर रहे हो उसके कानों में? क्या कह रहे हो उससे? कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन दे रहा था। अंकल, माँ माँ माँ, नहीं जो तुमसे। मैं इनसे शादी करूंगी। यहाँ पर आप साइन करिए और यहाँ पर इनका अंगूठा लगवाएं। ये सिर्फ एक शादी है जो डैड की खुशी के लिए कर रहा हूँ। वरना इस लड़की की नजर मेरी दौलत पर है, ये मैं डैड को प्रूव करके दूंगा और फिर इसकी असलियत का पर्दाफाश करूंगा। मुबारक हो। तुम यहीं पे रहना। ऑटो, गाड़ी में नहीं बैठना। गाड़ी कंपनी की है और पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो ऑटो से ही चलना होगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया। तो है How dare he?
कौन है ये लड़की? मैं नहीं छोड़ूंगी इस लड़की को। मैं भी तो देखूं कौन है ये। नायरा जी, सुना है विहान मल्होत्रा ने शादी कर ली और आपको छोड़ दिया। मैम, अब आपके बिजनेस अलायंस का क्या होगा? मैम, 10,000 करोड़ का बिजनेस अलायंस था, तो क्या आपकी कंपनी को नुकसान होगा? मैम कुछ तो बोलिए। मैम कुछ तो जवाब दीजिए। मैम, नायरा मैम, मैम विहान के घर चलो अभी। बोलो। न्यूज़पेपर पढ़ा तुमने? तुम्हारी वो 10,000 करोड़ की डील, वो तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। इसका मतलब समझती हो तुम? सड़क पर आ जाओगी, सड़क पर। नायरा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। और एक बात याद रखना, मेरी मदद के बिना तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना कबीर? लेना देना तो है। मेरा एक बहुत पुराना हिसाब है उस विहान मल्होत्रा के साथ, जो उसे जरूर चुकाना होगा। तो फिर एक काम करो, मेरे सिग्नल का वेट करो। पहले मुझे उस मक्खी को रास्ते से हटाना है। मक्खी? वही लड़की जिससे विहान रास्ते से उठा के घर पे लाया है। पहले उसे हटाऊंगी, फिर बाकी सब। चलो। विहान, वाओ, मानना पड़ेगा। हाँ, अंधी हो लेकिन नजरें अभी भी दौलत पे ही टिकी हुई है। What a game! And you, the hell, विहान? How could you? नायरा, मेरी बात। Why, यार? Don't get hyper. Don't get hyper. Okay. ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं सब समझाता हूँ। कम। नायरा। What? नायरा, प्लीज काम डाउन, प्लीज। देखो, ये शादी में अपनी मर्जी से मैंने नहीं की है। पापा की जिद थी, इसीलिए की है, और उनकी बात में नहीं टाल सकता था। इवन तो मैं झंझट से निकलने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यार, मैं इस लड़की को ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना हमारा कोई मैच है। मैं जिंदगी भर ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। तो सिंपल है ना, डिवोर्स दे दो उसे। पापा, वही तो सोच रहा हूँ। मैं कैसी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो मुझे समझे, मेरे बिजनेस को समझे, जो मेरे साथ मेरे बोर्डरूम में खड़ी रहे, मेरे प्लान समझे, मेरे नंबर समझे, मेरे स्ट्रेटेजी समझे, ना कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेले। के रिलैक्स, बैठो। डोंट वरी, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सो क्या? अच्छा, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, मैं वो निपटा देता हूँ। ओके? तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, ओके, सी यू। गुड्डा तो तुमको बनाऊंगी और फिर तुमको नचाऊंगी भी। मीरा! What the hell is this? ये क्या किया तुमने? मैं बस पानी पी रही थी। मीरा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है? मेरी कंपनी का पूरा डाटा था इस लैपटॉप में, बर्बाद कर दिया तुमने। मैंने कुछ नहीं। Shut up! Just shut up! Oh God! मीरा,
घबराओ मत मीरा, पति पत्नी के बीच में ये सब होता रहता है, इट्स नॉर्मल। ओ, तुम्हारे तो कपड़े भी खराब हो गए। चलो रूम में चलते हैं। कम, लेट्स चेंज योर क्लोथ्स। आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे। कुछ चुप गया? कुछ नहीं है मीरा, चलो कम। मीरा, हमें ये ड्रेस निकालनी पड़ेगी। We'll change it. ये क्या है? लेटेस्ट फैशन है मीरा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। वेरी प्रिटी। आ जाओ, कम 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 कम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम ना यहीं रुको, मैं गाड़ी पार्क करवा के आती हूँ। ओके? ये क्या है? पत्तेदार माल। चल देखते। मीरा, 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 कहाँ चली गई? अरे सुनो, मीरा कहाँ है? वो नायरा मैम ले गए उनको। क्या? लेडी टार्जन, कहाँ जा रही हो? हमें भी अपना टार्जन बना लो मैडम जी। फिहान, नायरा, पेशेंस रखो, मेरे पास प्लान है, सब ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखो मुझ पे। ओके, कम। जस्ट ट्रस्ट मी। एक सेकंड में आया। हेलो हेलो कबीर। प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा है, फिहान मेरे कंट्रोल में आ रहा है। सुपर, आगे? बस एक बार मेरी इस घर में शादी हो जाने दो। फिहान के साथ साथ उस बुड्ढे को भी घर से धक्के मार के बाहर फेंकूंगी। फिर ये सारा का सारा मल्होत्रा एम्पायर मेरा होगा। तुम रख लो एम्पायर, मुझे तो बस उस विहान को सबक सिखाना है, उसे भिखारी बनाकर सड़क पर लेकर आना है और उसे बर्बाद होते हुए देखना है, जो मैं देखूंगा। वो तो होगा, डेफिनेटली होगा। वैसे आज रात को क्या कर रही हो? कहाँ आना? दूर। निकाले पत्ता, गरम हो रहा है।
ये लो। ये क्या है? विहान की बर्बादी के पेपर्स, पावर ऑफ अटॉर्नी। एक बार तुम इस पे इसके साइन करवा लो, उसके बाद उसके एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हारा। और तुम स्वीट हार्ट, तुम मेरी। साइन तो मैं करवा लूंगी और फिर उसको अपने उंगलियों पर नचाऊंगी। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। प्यार व्यार बाद में, पहले काम। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। शांत हो जाओ। तो आप ठीक हो? अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है। हाँ आ जाओ विहान, बाहर वेट कर रहा हूं। विहान, लाओ बेटा, मीरा आप। ये शहर का सबसे बड़ा बुटीक है, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है, जो भी पसंद आता है, वो सेलेक्ट करो। ये देखो, ये बहुत अच्छी ड्रेस है बेटा, इसको देखो बेटा। हाँ एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज, जरा हेल्प करिएगा। यू अंडरस्टैंड ना? पापा, मैं कैसे ड्रेस सिलेक्ट करूं? मैं देख नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि विहान मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट करे। विहान प्लीज। ओके बेटा इस तरफ आओ। हाँ इस तरफ। ये देखो, इनकी साइज की जितनी भी ड्रेसेस है ना, सब घर भिजवा दीजिए और बिल मेरे नाम कर दीजिए। सर सब कुछ? एनी प्रॉब्लम? नो सर। विहान, मेरा एक अर्जेंट फोन है, मैं बाहर जाकर गाड़ी निकलवाता हूँ, तुम मीरा को साथ में लेकर आ जाना। हो गया, चलो। कमरे से एक सामान कम हो गया, किसी डब्बे से कम नहीं थी वो। साली ने ना बहुत बड़ा हाथ मारा है, किसी रईस से शादी कर लिया। तो अब क्या करना है? तो अब उसकी जिंदगी बर्बाद करनी है, एक एक पैसा वसूल करना है उसके पास से। मेरा बेटा, क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई तुम्हारी माँ तुम्हारे घर आई है? हाँ? नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आपके पैसे मिल गए थे ना, अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? बड़े मजे कर रहे हो अपनी अंधी बीवी के साथ। एक माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? शर्म किस बात की? मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ, एक माँ अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती क्या? एक मिनट, आप बैठिए ना, बैठकर बातें करते प्लीज। नहीं नहीं, चल चल मीरा, कर चल, बहुत हो गया ये अमीरों का तमाशा, चल। अरे सुन। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तूने? हाँ? ये विहान है, मेरे पति। अब आप मेरे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकती। जुल्म? तुम वो बेल्ट वाली मार भूल गई क्या? हाँ? वैसे ना वो जुल्म नहीं था, वो तुम्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए था। अब चल। मीरा कहीं नहीं जाएगी। इतना प्यार है अपनी अंधी बीवी पर? आपको जो समझना आप समझिए, लेकिन मीरा अब इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, रख लो, पर फ्री में नहीं मिलेगी। क्या मतलब? अब दे दो 10 करोड़। वैसे तो मैं 25 लेती, लेकिन अंधी लड़की, लंगड़ा घोड़ा, चलेगा, 10 करोड़ चलेगा। दे दो। मिल जाएगा आपको, अब आप जा सकती हैं।
कल सुबह तक मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। मेरा अकाउंट नंबर ना अपनी अंधे बीवी से ले लेना। बस बस। बहू, विहान, खाना लग गया, आ जाओ। जी पापा। लाओ मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। देख रहा है, हटो। हो गया? हाँ हो गया, चलो। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर कर्जदारों को पैसा नहीं गया तो ये घर बेचना पड़ जाएगा। विहान, ये क्या बोल रहा? डैड, मुझे अभी भी लगता नहीं ये लड़की गोल्ड डिगर है। चेक करने में क्या जाता है? विहान, डैड आपके कहने पे शादी कर लेना और मुझे अपनी बीवी को चेक करना है, इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अब आप बताओ, साथ दोगे या नहीं? विहान, तुम्हारे जो मन में आता है वो तुम करो, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, आखिर में तुम हार जाओगे। लड़की सच्ची है बेटा। देख लेंगे। मीरा, लो खाना आ गया है। बिहान, ये तो सूखा ब्रेड है। हाँ, अब इतना ही एफर्ट कर सकते हैं। ये लो, साथ में पानी। कोई बात नहीं, मुझे सूखा ब्रेड पसंद है। वो बचपन में कई बार माँ खाना नहीं बनाती थी तो मैं ब्रेड खा के पेट भर लिया करती थी। घर में इतनी दिक्कत चल रही है, पैसों की तंगी है। मैं घर पे ऐसे बैठ तो नहीं सकती। मुझे विहान की मदद करनी चाहिए, पर कैसे करूं? प्रिया को कॉल करूं, वो कुछ मदद कर देगी। कॉल प्रिया। हेलो प्रिया, मैं मीरा बोल रही हूँ। कैसी हो? प्रिया, वो मुझे थोड़ा काम चाहिए था। कोई काम है क्या तुम्हारे पास? मीरा, एक काम है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ पे एक ऑक्शन है। सूरत से डायमंड मर्चेंट्स आ रहे हैं और वो सारे लोग वीवीआईपीज हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे पैम्पलेट्स बांटने हैं और गेस्ट को गाइड करना है। बाकी सब मैं समझा दूंगी। और पैसे कितने मिलेंगे? दिन का 5,000। मतलब 2 दिन के 10,000। ठीक है, मैं आ जाऊंगी काम पर। ठीक है, तो रेडी रहना, सुबह मैं पिक कर लूंगी। थैंक यू। 2 दिन का 10,000, इसका मतलब मैं अच्छा राशन खरीद सकती हूँ। घर में सबको खाने के लिए अच्छा खाना भी मिल जाएगा 1 महीने के लिए। आ जाओ, ध्यान से, यहाँ सीढ़ी है। स्माइल करना और पैम्पलेट्स हाथ में दे देना। किसी से भी ज्यादा बात मत करना। जितने भी लोग आ रहे हैं सब वीवीआईपीज हैं, इनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। दो। प्रिया, मैंने ठीक किया? हाँ, गुड। लेट्स वेलकम मिस्टर विहान मल्होत्रा। प्रिया, ये क्या नाम लिया? विहान मल्होत्रा। क्यों? विहान मल्होत्रा मेरे हस्बैंड का नाम है। तू पागल है क्या मीरा?
जो हम लोग काम कर रहे हैं वो विहान मल्होत्रा का नौकर भी नहीं करता होगा, और होगा तेरे पति का नाम विहान मल्होत्रा, पर वो ये वाला नहीं है। हाँ, शायद सही कह रही हो तुम। वेलकम सर, वेलकम मैम। मैम ने तुझे टिप दिया है 500, रख ले। मैम, पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, बस वही है। थैंक यू। नहीं चाहिए, आई गेस और चाहिए होगा। ये लो। हैप्पी? आप गलत समझ रहे, मुझे सच में पैसे नहीं चाहिए। वैसे आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। मीरा चुपचाप रख ले, इतने सारा पैसा है, रख ले। भैया खाना पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए पैसे? तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी से जानती हूँ। नायरा, क्या कर रही हो तुम? नहीं चाहिए ना पैसे? आवाज सुनी सुनी लग रही है। हाँ, स्टॉप इट। तो है, ये क्या किया तुमने? बिच! स्टॉप इट। चले यहाँ से। लेकिन अभी तो और मजा आ रहा है। दोस्तों, आज के स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर विहान मल्होत्रा, जो आज के ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगा सकते हैं। चले। जिसका नाम अनाउंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे पति है। एक बात बता, उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे क्या? क्या? ही इज टॉल, हैंडसम, शार्प जॉ लाइन। उनके चेहरे पे चेचक का दाग होगा? उनके नौकर की भी स्किन ना हम लोगों से अच्छी है। ये तेरे पति नहीं है। चलो यहाँ से। लेकिन अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। ऐसे चलो यहाँ से। तो आप इनमें से कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। You bitch! How dare you? सर, वो धक्का भिखारिन कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानती है सूट कितने का है? तुझे बेच के भी इसके पैसे पूरे नहीं होंगे। सर सॉरी। औरत से बदतमीजी करता है। माफी मांग, अभी मांग। माफी और मैं इस 2 कौड़ी की लड़की से नहीं मांगता। माफी मांग। क्या बोला? माफी मांग। मांग माफी। सॉरी। नहीं, मुझे कंप्लेन नहीं। मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. थैंक यू। विहान ने ऐसा क्यों किया? कहीं उसे उस अंधी मीरा से प्यार तो नहीं हो गया? ये साला यहाँ क्या कर रहा है? प्रिया, वो लड़की कौन थी? मीरा, वो नायरा थी, विहान मल्होत्रा की फियांसी थी। अभी कुछ टाइम पहले ही उन दोनों की एंगेजमेंट हुई है और इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। और वो लड़का जिसके आने का एहसास हुआ? वो कबीर है,
विहान का सबसे बड़ा राइवल, और कुछ सालों पहले तक वो उसके नीचे काम करता था। अभी कुछ दिन पहले उसने फंड चुराए और खुद की कंपनी बना ली। अच्छा, मैम ये दोनों आपके लिए, वो अंदर फंक्शन के लिए इनविटेशन भेजा है। क्या है? मीरा, इनविटेशन कार्ड है हम दोनों के लिए, पर क्यों? सुंदर सुंदर ड्रेस भी है। कपड़े क्यों? फंक्शन में जाने के लिए। चल पहन के चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे किसी ने तो इनवाइट किया होगा, चल चलते हैं, चल। I walk in black coat, cold stare. Your whole room froze when I'm standing there. Sweet on the ये क्या पहना दिया प्रिया? मीरा तो बहुत सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। चल झूठी। सच्ची? चल। बैठो तुम। What the hell, Vihan? What are you up to? उसे दिखाई नहीं देता है। इंसानियत के नाते हेल्प करना इज नॉट अ क्राइम। Really? Are you sure it's help and not love? यस, इट्स हेल्प ओनली। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के ऑक्शन का सबसे खास पीस है ये रूबी का सेट, और इसकी स्टार्टिंग बिड है 50 करोड़। सो प्लीज प्लेस योर बिड्स। 60 करोड़, 60 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़। विहान, क्या तुम मेरे विहान हो? मीरा, तेरा दिमाग खराब हो गया, बैठ जा। बैठ। वो प्रिया, वो आवाज मैं पहचान सकती हूँ, वो विहान है। प्लीज मीरा, अब सीन क्रिएट मत कर, चुप हो जाना प्लीज। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। सोल्ड। सोल्ड टू मिस्टर विहान मल्होत्रा। विहान, ये मेरे लिए। It wasn't needed. अभी तो मैंने बस खरीदा है, ये किसे देना है ये भी डिसाइड नहीं किया। चलो मीरा, हम लोग चलते हैं। प्रिया, तुम जाओ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने। तुम बस बाहर तक छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ चलो, ध्यान से। हेलो, मुझे इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहती है, क्या करती है, किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती, उसका सारा बैकग्राउंड मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, as soon as possible। हाँ, उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे प्लान के बीच का ही है, and she has to regret this। मीरा, तुम यहाँ? चित्रा, तुम हो? ये गाउन कहाँ से चुरा के लाई हो? तुम्हारी औकात तो नहीं है इसकी। चित्रा, जाओ यहाँ से। क्यों? सच सुनने में तकलीफ होती है? ओह, तो ये ड्राइवर तुम्हारा पति है। जरूर इसने तो चोरी की होगी ना,
तुम्हें ये गाउन देने के लिए। चित्रा जरा पास आना। हाँ बोलो। मेरे बारे में बकवास कर रही थी, मैंने सह लिया। मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा ना तो इससे बुरा हश्र करूंगी अगली बार। जाओ यहां से। मीरा, ये लो। क्या है ये क्या है? वो सिग्नल पे चाचा एक हार बेच रहे थे, अच्छा लगा तो ले लिया। थैंक यू। अच्छा, तुम यहाँ क्या करने आई थी? मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। क्या? ये मेरी आज की कमाई है। अब हमें सूखी ब्रेड नहीं खानी पड़ेगी और मैं आप पर बोझ भी नहीं बनना चाहती। सर, आपकी दोनों मर्सिडीज आ गई हैं, ड्राइवर नीचे खड़ा है। विहान, आपके पास मर्सिडीज है? मर्सिडीज? अरे वो मेरी बॉस की है, उन्होंने मुझे सर्विस के लिए दी है। मेरे पास कहाँ से होगी? ओ, मुझे लगा कि। तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। खाना खाओ। विहान, अब बस करो, बहुत हो गया। तुम अब भी उसको परख रहे हो? जी पापा, बस मुझे अब थोड़ा सा और वक्त दीजिए, काम होने वाला है। मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ। जल्दी करो थोड़ा। इस बच्ची ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, ये गलत हो ही नहीं सकती, मुझे पूरा विश्वास है। समझ गए? बस कुछ दिन और, That's it. इतने सारे पैसे बच गए। कल बाजार जाके अच्छा सा राशन लेकर आऊंगी, सबके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी खाना खाने के लिए। सर, मीरा मैम को ढूंढने ले गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन थे वो लोग? शक्लों से कबीर के आदमी लग रहे थे वो। You that bastard! उसी ने मेरा उठाया। नायरा, गेम इज ऑन। छोड़ो मुझे। अरे 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 अरे, आइए आइए, खातिरदारी की जाए इनकी। बिठाइए इन्हें, बिठाइए। दूर हटो। यहां से कहीं जाने की कोशिश करोगी तुम मर जाओगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। गुंडों को देख रही हो? अरे ये मैंने पाले ही इसी दिन के लिए हैं। मुझे हाथ मत लगाओ। क्यों? तुम्हें हाथ लगाना ही तो मैं चाहता हूं मीरा। बैठ जाओ मीरा, वरना ये जो मेरे भाड़े के लड़के हैं ना, ये तुम्हारे टुकड़े 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 कर देंगे। अरे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके पैसे गिन लीजिए। आज रात के लिए ये आपकी अमानत। माँ, अब एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? माँ ले चलिए ना मुझे यहाँ से। अच्छा, पाल पोस के इतना बड़ा किया तुझे, इतना खर्चा किया तुझ पर, अंधी हो गई। अरे तुझ अंधी से शादी कौन करेगा? दहेज में नहीं, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुझे। सुन, आज रात के लिए ये कबीर साहब तेरे पति हैं। सुना तुमने मीरा? आज रात के लिए कबीर साहब तुम्हारे पति हैं। मम्मी जी, आप जा सकती हैं। माँ मत जाओ प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विहान! अरे विहान गया दुबई, कोई नहीं आ रहा है अब तुम्हारे पास मीरा। विहान,
तू यहाँ कैसे आया? देख क्या रहे हो? मारो साले को। विहान, विहान तुम हो? विहान, सब निकम्मे। चलो यहाँ से। मेरा चेहरा, मेरा चेहरा। हाँ बैठो। विहान, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पैसों के लिए बेच दिया और मुझे उस आदमी को सौंप दिया। क्या? मीरा शांत हो जाओ, अब सब ठीक है, तुम सेफ हो। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुमसे प्यार करेगा। बस अब तुम ये मुझ पे छोड़ दो। वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब। मीरा, तुम ना साड़ी गलत बांध रही हो। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, तो प्लीट्स बांधने में दिक्कत हो जाती है। कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। पहली नजर में कुछ तो हुआ, वक्त भी जैसे रुक सा गया। विहान, हाँ हो गया? हाँ हो गया। कल आपके हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ थोड़ी सी। मैं दवाई लगा सकती हूँ? लगा दो। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। काम करो, बैठो यहाँ पे आराम से। चलती हवाओं में ये लो, लगाओ। जैसे कोई छुपा सा राज, मेरी राहों में तू यूं मिला। ऐसा क्यों लग रहा है कि मीरा तुम मेरे दर्द की दवा बनती जा रही हो? ठीक लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से दवाई लगाई है तुमने। थैंक यू। दवाई तुमने मुझे लगाई है और थैंक यू भी तुम ही बोल रही हो। अच्छा सुनो, एक डिनर इनविटेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं? हाँ तुम। मैं चलूंगी आपके साथ। ओके चलो, मैं कुछ काम निपटा लेता हूँ। ओके ये मुझे दे दो। कल हमारी बिजनेस एक्सपांशन पार्टी है और विहान उस पार्टी में उस लड़की को लाएगा। तो वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए विहान से दूर। चले? हाँ हाँ चलते हैं। आराम से, यहाँ नीचे थोड़ा ध्यान से।
आराम से नीचे देख। हाँ, वेरी गुड। एक मिनट। मीरा इधर आओ, बैठो यहाँ पे, बैठो। सुनो, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ। हेलो। तुम मीरा हो ना? जी। आप कौन? अब मुझे विहान ने भेजा है तुम्हारा टच अप करने के लिए। विहान ने? उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरा मेकअप किया। हाँ, लेकिन उसने ही मुझे भेजा है ताकि तुम पार्टी में सबसे बेस्ट दिखो। गेट इट? अगर विहान ऐसा चाहते हैं तो अब कर दीजिए मेकअप। अभी करती हूँ मैं। So pretty, मीरा। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। Of course, ये लेटेस्ट स्टाइल है। विहान को ना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। Let's go। तुम अब सीधा जाके राइट ले लेना, विहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गो मीरा। गाइस, क्यों हंस रहे हो? ऑल ओके? मेरा ये किसने किया? मुझे नहीं पता, सब क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा मेकअप तुम्हारा ठीक कर रहा हूँ, सब ठीक है। मेकअप क्यों साफ कर? अरे मेकअप सब ठीक है, बस थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ये साफ क्यों नहीं हो रहा? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। विहान एक लड़की आई थी, उसने कहा कि विहान चाहते हैं कि आप कमरे में सबसे अच्छी लगे। मेरा मेकअप किया और यहाँ सब मुझ पर हंस रहे। मेरा मैंने किसी को नहीं भेजा था। तो वो लड़की वो कौन थी? सुनो, रो मत, मैं पता लगा के रहूंगा कि इसके पीछे कौन था। जिसने भी सब कुछ किया ना, कसम खा के बोलता उसकी जिंदगी जहन्नम कर दूंगा। तुम प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। चलो घर चलते हैं। विहान हो जाएगा काम। मीरा, ये शैडो किसके? हे, कौन है? मीरा, रन मीरा, उधर नहीं, मीरा नहीं, हे मीरा, 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 हे कौन है? मीरा। शी इज फाइन नाउ। जख्म गहरा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
मिस्टर मल्होत्रा, हमने इन्वेस्टिगेट किया है। सबसे पहले आपके घर के सीसीटीवी बंद किए गए थे। सब कुछ पहले से प्लान था। ये काम किसी लड़की ने किया है। हमें वहां से ये मिला है, उन लोगों ने जहां मास्क फेंके थे वहां से ये इयररिंग मिली है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप जरा मेरे साथ आइए। जी प्लीज कम आउट। ओके। एक्सक्यूज मी, प्लीज दिस। डॉक्टर, वो सर्जन के बारे में बता रहे थे जो रशिया से आने वाले थे, क्या अपडेट है उनका? हाँ, वो 2 हफ्ते बाद रशिया से आने वाले हैं। हम सर्जरी स्केड्यूल कर सकते हैं। बस 2 हफ्ते। डॉक्टर, आप प्लीज मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। बिल्कुल सर, डोंट वरी। मीरा, तुम ठीक हो? मेरा तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? चेहरे पर तो कोई दाग ही नहीं है, ना ही इनके कपड़ों से ये गरीब लग रहे हैं। फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं इनसे पूछूंगी, सब कुछ पूछूंगी, लेकिन पहले जो भी है, माय हस्बैंड इज हैंडसम। मीरा, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब मैं अंधी बनकर रहूंगी, पता लगाऊंगी कि नायरा क्या कर रही है, और ये भी पता लगाऊंगी कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। मीरा, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? तुम एकदम खामोश क्यों हो जाती हो? तुम मुझसे बात करो ना। मीरा, जब तुम्हें मैंने जमीन पे पड़े हुए देखा, खून में लथपथ, तो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देख रही हो? I wish कि ऐसा हो सकता। बिल्कुल होगा। बस 2 हफ्ते। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर रशिया से आ रहा है। उसके बाद तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाएगा और तुम सब कुछ देख पाओगी। ये सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ नायरा, बोलो। विहान, तुम्हारे कंपनी और मेरे वेंचर का कोलैबोरेशन रह गया था कल। कब साइन कर रहे हो? ठीक है, कल आके साइन करता हूँ। रेहान, क्या साइन कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं और नायरा एक कोलैबोरेशन डील कर रहे हैं ना, तो उसके लिए पेपर जाके साइन करने हैं। नायरा के साथ? हाँ, क्यों? रेहान, एक बात कहूँ, ये नायरा मुझे कुछ सही नहीं लगती। ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज साइन मत कीजिए। मीरा, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेहान। मीरा, शांत हो जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ओके, तो अब आराम करो, ज्यादा सोचो मत, आराम से सर पीछे करो, सो जाओ अच्छे से, आराम से। ओके? आ गए तुम? बैठो। साइन करो। क्या हुआ? साइन करो ना। क्या हुआ? साइन करो ना। करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ, बोलो। मैं मीरा से प्यार करता हूँ। What? I know ये तुम्हारे लिए सुनना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। मैं मीरा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये लो, ये रिंग वापस ले लो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पता था मुझे। I knew it। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने मुझे डिच किया। नायरा, प्लीज ऐसा मत सोचो।
एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे तुम प्यार करोगी। और ये चीज तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि ये सिर्फ एक बिजनेस अलायंस था, कोई प्यार नहीं था। बिजनेस अलायंस। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन करो। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चित्रा तुम हो ना? वो मैं अपने पति के लिए लंच लेकर आई थी। तुम्हारा पति यहाँ काम करता है? क्या है वो, चपरासी? वो यहाँ काम करते हैं, बस उतना ही काफी है। सुनिए, यहाँ चपरासी की बीवी आई है लंच लेके। उन लोगों के लिए अलग वेटिंग रूम होना चाहिए। मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकती यहाँ पे। सुनिए, इन्हें यहाँ से उठाइए। मैं यहाँ असाइनमेंट के लिए आई हूँ, मुझे प्रोफेशनल्स के साथ बैठना है। ठीक है मैडम। मैडम प्लीज आप यहाँ नीचे बैठ जाइए, हम आपके पति को बुला देते हैं। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं टिफिन लेकर आई थी। यहाँ किसने बिठाया तुम्हें? कोई नहीं, चलो बाहर। तुम अकेली क्यों आई थी? वो आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। अच्छा तुम रुको, मैं आता हूं। What the hell was that? तुम फाइट अभी कभी निकलो। गेट लॉस। क्या था ये? अपना सामान पैक करो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। और इस घटिया औरत को अभी कभी मेरे इस ऑफिस से बाहर निकालो जिसने मेरी। तू है कौन बे? अभी विहान मल्होत्रा को बुलाऊंगी ना तो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। मैनेजर सर इनको बताइए कि मैं कौन हूँ। मैडम, ये विहान मल्होत्रा है, इस कंपनी के ओनर। What? मैं ही विहान मल्होत्रा हूँ। लेकिन आपने ये घटिया अंधी बेगैरत लड़की के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ठुकराया। शट योर माउथ। वो घटिया अंधी औरत ना मेरी वाइफ है, मिसेस मीरा मल्होत्रा। इस औरत के साथ हमारी कंपनी का आज से कोई रिलेशन नहीं है। आज से कोई टाई अप नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। और मैं पर्सनली मेक श्योर करूंगा कि इस औरत का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे और इसके साथ कोई कंपनी काम नहीं करेगी। सर गेट लॉस। और आज के बाद मेरी वाइफ का नाम अपने मुंह पे मत लाना। गेट आउट। और एक और बात, अब जब भी मिस मल्होत्रा यहाँ पे आएंगी उन्हें सीधा मेरे कैबिन में भेजना है। कोई पूछेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। Am I clear? क्रिस्टल क्लियर सर। बाहर निकलो, कैसी फ्रॉड हो तुम। क्या हुआ चित्रा? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम यहाँ इतनी भोली बन रही हो ना तुम। एक तो विहान मल्होत्रा को अपने ये हुस्न के जाल में फंसा के सिंपैथी लेके शादी कर ली और ये अंधी होने का, गरीब होने का नाटक कर रही थी। कैसी घटिया लड़की हो तुम। ये क्या बोल रही हो तुम? बाहर निकलो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस प्रपोजल गया, तुम्हारी वजह से मेरे कंपनी के साथ हमेशा के लिए रिलेशंस खराब हो गए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत नुकसान हुआ तुम्हारा, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें मजा आ रहा है। पिछली बार
जब तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, तब देख नहीं सकती थी, और इतना जोर का थप्पड़ मारा था कि कान बज रहा था तुम्हारा। अब सोचो, अब तो देख सकती हूँ, अब थप्पड़ मारा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। अब तुमने अगर मेरे और मेरे पति के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचा, तुम क्या करोगी आजमा कर देख। भागो चित्रा भागो, इतना तेज भाग कि दोबारा कभी लौट कर वापस ना आ सके। क्या हुआ, वो लड़की कुछ कह रही थी क्या? नहीं कुछ नहीं, बस माफी मांगने आई थी। परेशान तो नहीं किया ना? ओके चलो बेटा। मेरा तुम ठीक हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है, एक कन्फेशन। कैसा कन्फेशन? मेरी नायरा से एंगेजमेंट हो गई थी, जो आज मैं तोड़ के आ गया हूं। हाँ मुझे पता है, लेकिन शुरू में जब तुमने पापा की जान बचाई तब मुझे लगता था कि कोई इंसान कैसे अपनी जान खतरे में डाल सकता है किसी अजनबी की जान बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता था मैं कोई कौन हूँ? हाँ यही लगा था। और अब वक्त के साथ साथ पता चल गया कि तुम कैसी हो। तुमने आज तक मुझसे कोई डिमांड नहीं की, तुम्हें मैंने कितना भी परेशान किया लेकिन तुमने चूं तक नहीं की। तुमने सूखा ब्रेड तक खाया, तुमने मेरे लिए जाके काम किया, 5,000 रुपए कमा के लाए ताकि मैं अच्छा खाना खा सकूं। मेरे लिए वो सब किया जो कभी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तुमने आज तक मेरी कंपनी तक के बारे में नहीं पूछा। क्योंकि विहान, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। यही तो बात है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ने लगा है। मीरा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। विहान, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। वो मेरी आंखें। हेलो सर, न्यूज में आया है कि हमारी कंपनी के सारे शेयर्स नायरा की कंपनी में ट्रांसफर हो गए सर। क्या? हाउ इट्स पॉसिबल? सर, हमारे शेयर्स नायरा के हो गए और अब वो स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। व्हाट द हेल? लेकिन मैंने तो कोलैबोरेशन के डॉक्यूमेंट साइन किए थे ना। सर, वो डॉक्यूमेंट्स कोलैबोरेशन नहीं था सर। विहान, क्या हुआ? क्या हुआ? नायरा फोन उठाओ प्लीज। नायरा, कितनी बार कॉल आया? 11 एंड काउंटिंग। पापा ये कैसे हो गया? मैंने तो कोलैबोरेशन के पेपर साइन किए थे, पर वो तो शेयर्स के डॉक्यूमेंट थे। हमारे सारे शेयर्स नायरा के पास चले गए पापा। विहान, ये कैसे हो गया? आई डोंट नो पापा, मुझे लगा उस सारे पेपर सिर्फ कोलैबोरेशन के। कुछ ही टाइम में सेमिनार होने वाला, पूरी दुनिया से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली, इन्वेस्टर्स आने वाले, और हमारे पास हमारी कंपनी नहीं है। निमित भाई, तुम यहाँ? नायरा, तुमने जो विहान के शेयर्स हत्याए हैं वो मैं खरीदना चाहता हूँ, मुंह मांगी कीमत पर। मुंह मांगी कीमत? वाओ, इंटरेस्टिंग। कितनी? तुम बोलो। 5,000 करोड़। डन। वैसे तुम्हें ये क्यों चाहिए? नायरा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। तुम अपने पैसे लो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। डन डील। डन। नायरा कुछ बहुत बड़ा कर रही है, मुझे कुछ करना होगा। You seem to be ready. Let me tell you something very interesting. क्या? विहान के ऑफिस के बंदे के साथ मिलकर मैंने उसकी कंपनी का सारा पैसा अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया।
ऑफिस का बंदा? कौन? उसका मैनेजर। वो क्या है ना, विहान ने अपनी कंपनी में वफादार लोग थोड़े कम रखे हैं और अब तो उसका मैनेजर इंडिया से भाग चुका है। तो मतलब ये कि शेयर्स तुम्हारे, पैसा मेरा और विहान मल्होत्रा सड़क पर। सड़क पर आ जाएगा विहान मल्होत्रा। यू नो, आई एम ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस सो मच। इट्स अनबिलीवेबल। कैसे पॉसिबल हुआ? पापा प्लीज ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ पापा, लेकिन भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वाह 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 वाह। पूरा का पूरा मल्होत्रा परिवार एक साथ बैठ के रो रहा है। What a scene, love it, amazing guys। नायरा, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? I trusted you। यही तो तुम्हारी गलती थी विहान, तुम कितना इजीली सब पे भरोसा कर देते हो। तुम गलती मानती हो ना, तो प्लीज मेरे शेयर्स वापस कर दो। एक सेकंड, मैं क्यों गलती मानूंगी? विहान, ये सब मेरा प्लान था और तुम उसमें फंस गए, जैसे तुम हमेशा फंस जाते हो, जैसे तुमने इस भिखारन पे। नायरा अपनी हद में रहो। इस भिखारन पे ट्रस्ट किया और फिर अपने मैनेजर पे ट्रस्ट किया और फिर मुझ पे ट्रस्ट किया। तुम्हें ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अपनी हद में रहो, समझी तुम? शट अप। नायरा कपूर हूं मैं, और तुमने नायरा कपूर को इस टुच्ची सी लड़की के लिए छोड़ दिया। ये लड़की मेरे जूते साफ करने भी डिजर्व नहीं करती है। पता है विहान, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व एवरीथिंग। तुम और ये अंधी ये सब डिजर्व करते हो। यू नो व्हाट, तुमने अपने हाथों से अपना सर्वनाश किया है। नायरा! How? वो देख रहा है उनको? बंदूकें तनी हुई हैं तेरे ऊपर, बड़ी बड़ी, समझा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की पर हाथ उठाने की? शर्म नहीं आती? हैं? ये निशान देख रहा है? हाँ? तो ये तेरी देन है। ओए, ये बुढ़ाऊ को धरो जरा। अंकल जी, खुदागंज जाने का वक्त आ गया है आपके। मुझे इन दोनों से अकेले में निपटना है। पापा, कबीर, पापा, पापा। अरे बस। अगर एक कदम भी और बढ़ाया ना, इसका पूरा खोपड़ा खुल जाएगा। कबीर प्लीज मीरा को कुछ मत करना, प्लीज। हाँ? क्या बोला तूने? हाँ? मैंने सुना नहीं, क्या बोला? एक बार दोबारा बोल प्लीज। अरे नायरा, सुना तुमने? विहान मल्होत्रा ने प्लीज बोला, प्लीज कबीर, सुना तुमने नायरा? सुना और रिकॉर्ड भी किया। नायरा, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो मिस्टर विहान, एक शर्त है, एक शर्त बस। बोलो। कल वो ग्रैंड सेमिनार है ना, पैनल ऑफ मेंबर्स भी आएंगे, तो उनके सामने तेरे जो बचे कुचे एसेट्स हैं वो तू मेरे नाम करेगा, तेरी प्रॉपर्टी वो भी तू मेरे नाम करेगा, समझा? और सिर्फ ये नहीं, तू उनके सामने ये मानेगा कि तू एक बहुत बड़ा लूजर है, तू बैंकरप्ट है और तू बर्बाद खत्म इंसान है। कबीर क्या बकवास करे, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं मुझे अच्छे से पता है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर तू क्या कर रहा है ये तू नहीं जानता। कबीर तुझे अंदाजा नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, और अगर मीरा को कुछ भी हुआ ना, तो तुझे मैं ढूंढ के निकालूंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी यार, बहुत ही फिल्मी लाइन मारी, एकदम घिसी पिटी। कल ग्रैंड सेमिनार है ना, समझा? टेंशन मत ले, ये सिक्योरिटी है, ये तब तक मेरे पास रहेगी, एकदम महफूज, हिफाजत से रखूंगा मैं। बेटा ध्यान रख तो इसका। कबीर अगर कल ग्रैंड सेमिनार में तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें बोला गया है, तो तुम अपनी बीवी को भूल जाओ। हाँ, बाय।
आज दुनिया के सभी वीवीआईपीज यहाँ पर मौजूद हैं। इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, टर्की, दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स एक ही छत के नीचे। और आज सुनने में आया है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और रियल एस्टेट का टेंडर उसी कंपनी को मिलेगा जिसके पास सबसे ज्यादा फंड्स होंगे, सिक्योरिटी होगी, एसेट्स होंगे। तो देखते हैं कौन बाजी मारता है। विहान मल्होत्रा, विहान मल्होत्रा, अभी नहीं प्लीज। विहान मल्होत्रा, विहान मल्होत्रा। तो दोस्तों आपने देखा ये थे विहान मल्होत्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं। ये टेंडर तो मेरा ही होगा। किसी की औकात नहीं है मेरे सामने टिक जाने की और ये टेंडर बिड करने की। अरे विहान, कैसा है भाई? सब ठीक है। बहुत दिन के बाद। विहान विहान विहान, सो गुड टू सी यू। विहान मल्होत्रा, बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। कबीर, नॉट नाउ। आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, ये हैं मेरे पुराने बॉस विहान मल्होत्रा। एक जमाने में इनका बहुत नाम हुआ करता था। एक बार मैंने तिनके भर की चोरी क्या कर ली इनकी कंपनी से। इन्होंने मेरे नाम के आगे कंप्लेंट फाइल कर दी और उसके बाद मेरी पूरी इज्जत, पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। तुम हमारी कंपनी के शेयर चुरा रहे थे। कंप्लेन नहीं करता तो क्या करता? बस 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 बस, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। वेटर, अरे कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। ये पकड़। एक काम कर, यहां पर जितने भी लोग हैं ना, जाके सबके जूते अच्छे से पॉलिश करो, शाइन आनी चाहिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, क्यों ना तुम मेरे ही जूते से स्टार्ट करो। आ जाओ। कौन है? दूर रहो मुझसे। मैं किसी के जूते साफ नहीं करने वाला। ठीक है, मत करो तो फिर ये भी देख लो कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या होगा। विहान, तुम डरना मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा, 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 कभी 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 रोको इसे। मीरा, मीरा, कभी रोको। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। प्लीज रोको उसे। मैं तैयार हूं। रोको, रोको इसे। ये विहान तो अठन्नी चवन्नी इकट्ठे करने वाला हो गया। चिल्लड़ पड़े होते तो अभी दे देता। क्या यार, अरे चमकाओ चमकाओ, रुक क्यों गए? वाओ, रियली नाइस। मेरे भी, कम ऑन। चलो चलो, डोंट वेस्ट टाइम, करो। वैसे एक और चीज है जो तुम्हें करनी है। क्या चीज है? आज सबके सामने मिस्टर विहान अपने हाथों से अपना सर मुंडवाएगा। क्या? कम ऑन, गेट द ट्रिमर। गॉड, हाँ, ये हुई ना बात। देखो, सुन रहे हो इसकी आवाज? इसको तुम अपने सिर पे लगाओगे और आज होगा तुम्हारा मुंडन। ये लो, अब शुरू हो जाओ, शुरू करो अपना मुंडन। और अगर तुमने ये नहीं किया है ना, तो बंदूक है हमारे पास। अरे वाह, जरा सेवा में हाजिर हो इनकी। गोली भेजे से बाहर, गेट इट? अपनी बीवी के बारे में एक बार सोच लेना। अगर तुमने ये ट्रिमर नहीं चलाया तो वहां उसके सिर से गोली आर पार।
Go for it, Vihan. Come on. सोच लो। ये तो अंधी है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ? मीरा? तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर ये कैसे? नायरा ये यहाँ कैसे आई? तुम्हारे लोगों ने इसे कैसे जाने दिया? नायरा कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे आदमी इसके साथ थे। मैं बताती हूँ कैसे। जब तुम्हारे आदमियों ने मुझे किडनैप किया ना, तो मुझे वो सारे रास्ते याद रह गए, हर एक मोड़, हर एक टर्न। बुलशिट! तुम अंधी हो ना? थी, पर अब नहीं। जब घर से निकली थी ना, तो छोटा सा चाकू लेकर निकली थी। जानती थी कि कुछ होने वाला है। तुम्हारे आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया। रात को बड़े आराम से खराटे मार के सो रहे थे। चाकू से मैंने रस्सी काट दी और बचकर भाग निकली। ये कैसे हो सकता है? किसने बचाया तुझे? हाँ, बताती हूँ किसने बचाया। निमित जी। निमित? क्यों भाई, क्यों किया तूने ये सब? क्या नीत थी? तू तो मेरा भाई है ना, तू मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है? क्योंकि तुम गलत थी नायरा। हाँ, देखो सब, आखिर इसका सच सामने आ ही गया। धोखेबाज है, ये फ्रॉड है। ये विहान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके दौलत के लिए थी। हाँ, एक नंबर की नौटंकी है। देख रहे हैं आप लोग, ये एक नंबर की ढोंगी औरत है। अरे अंधी होने का नाटक करती हो सिंपैथी के लिए। हद हो गई। इतनी बड़ी फ्रॉड धोखेबाज औरत मैंने आज। मीरा, तुम्हें सब दिखाई दे रहा है, तुम सब देख सकती हो। आई एम सो हैप्पी कि तुम देख सकती हो। पर अगर तुम देख सकती थी तो ये सब नाटक क्यों? क्या प्रूफ है? हाँ, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ये सच में कभी अंधी थी भी? ये सिर्फ यहाँ विहान के दौलत के लिए आई थी। नायरा बहुत बोल दिया। अब चुप, एकदम चुप। विहान, मैं तुमसे एक सच कहना चाहती हूँ। क्या? उस दिन मेरे सर पर वो रॉड नायरा ने मारा था। ये सब कुछ नायरा ने किया है, और उसी चोट की वजह से मेरी आंखें वापस आ गई। अगर तुम्हें सब दिखाई दे रहा था, फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? विहान, उस दिन याद है तुम्हें, हम गाड़ी में थे और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और मैंने कहा कि मेरी आंखें और तुम्हारा फोन बच गया था। हाँ, तुमने बताया था। ये सारा नाटक सिर्फ इसीलिए किया मैंने, ताकि इन लोगों की घिनौनी सच्चाई सामने आए। मैं समझ गई थी कि ये कबीर कोई चाल चल रहा है। शेयर्स का ट्रांसफर, नायरा का जाल, मैं ये सब कुछ तुम्हारे सामने लाना चाहती थी, और इसलिए मैं चुप रही, ताकि मैं सब कुछ देख पाऊं, समझ पाऊं। तुम सब कुछ जानते हो भी शांत रही। तुम्हारे लिए। अगर एक और साजिश भी की ना तूने, तो गोली तेरे सर के आर पार होगी। वाह, क्या पिक्चर परफेक्ट रोमांटिक सीन है। लेकिन तू एक बात भूल गया कि ये बाजी मैं जीत चुका हूं। तेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स, तेरे शहर के पेपर्स, सब अब मेरे नाम पे हो चुके, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना ये चीज। तुम गलत हो कबीर, हम सब तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं।
नायरा ने जो विहान के शेयर्स हत्याए थे वो मैंने खरीद लिए हैं 5,000 करोड़ में। नायरा ने मुझे बेचे थे, तुम पूछ सकते हो उसे। क्यों नायरा, याद है? क्या क्या नहीं? हाँ। और कबीर साहब, अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। जिस बैंक से आपने पैसे ट्रांसफर किए थे वो बैंक भी विहान सर की है। और एनी टाइम ट्रांजैक्शंस रिवर्स भी हो सकते हैं और वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जीरो नायरा, ये जीरो दिखा रहा है। मेरा पूरा बैंक अकाउंट जीरो। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये मैं बर्बाद हो गया हूं मैं। तो निमित परिमल है ना, तो आप यहाँ कैसे हो और आप मीरा की हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी बहन है। बहन? कैसे? झूठ बोल रहा है ये। कोई प्लान है इसका। ये मेरी माँ है। शी पास्ड अवे लास्ट ईयर। जिंदगी भर मेरी माँ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उसकी बेटी को ढूंढना जो बचपन में अगवा कर ली गई थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत होगी, बिल्कुल अपने पापा जैसी दिखेगी और उसके दाएं बाजू पर एक निशान होगा। मैं सालों तक ढूंढता रहा, हर शहर, हर गांव, हर ऑर्फनेज, पर कुछ नहीं मिला। फिर जब नायरा के थ्रू मैंने विहान के बारे में सुना और उस लड़की के बारे में जिसने एक अजनबी की जान बचाई, तो मुझे लगा शायद मुझे मेरे बचपन के बारे में कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि अपनी सौतेली माँ के साथ बड़ी हुई हूँ और हमेशा ऐसा लगा जैसे मैं उनसे बहुत अलग हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं और की हूँ। मीरा, क्या तुम्हारे दाहिने बाजू पर कोई निशान है? भाई। हाँ मीरा, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। अगर मीरा आपकी बहन है तो ये नायरा आपकी क्या लगती है? नायरा मेरी स्वर्गवासी बुआ की बेटी है। मेरी बुआ के गुजर जाने के बाद हमने इसे गोद ले लिया था, लेकिन अब हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। जिस बहन को ढूंढने के लिए मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो मुझे मिल गई है। मीरा ही मेरी असली बहन है और मेरे सारे असेट्स, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ अब मीरा का है। विहान, ये तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारे थे और हमेशा तुम्हारे रहेंगे। थैंक यू मत बोलो। ये तो मेरी बहन का हक था और मैंने बस वही किया जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता। कभी बता। तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सब तेरा प्लान था ना? आजा। उठ। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा? हाँ? बेटर नाइफ। नहीं। हाँ? तुझे लगता है तू जीत गया? मेरा बस चले, मैं जेल में बैठे बैठे तुझे खत्म करवा सकता हूँ, खत्म करवा सकता हूँ मैं तुझे। तू
कुछ नहीं कर सकता। तू चोर है एक नंबर का। तू कुछ नहीं कर सकता चोरी के अलावा। कुछ नहीं है तू चोर के अलावा। कर सकता हूँ मैं तुम्हारे विहान को। विहान को क्या? तू विहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर मुमकिन कोशिश तो कर ली तूने। मुझे किडनैप करवाया, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, विहान के शेयर्स बिकवा दिए, उसे रास्ते पे लाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? तेरा हर बार खाली गया है, हर बार तू हार गया। और ये मत भूल, तू जेल से बैठ के भी ना कुछ करने की सोचेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार ना तो मैं अंधी हूं और ना ही अकेली। कभी सिंघानिया, कभी सिंघानिया, तेरा खेल खत्म। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ये सब। खत्म तो हो चुका है। तू जेल जा रहा है और जेल से बाहर आने में तुझे बहुत वक्त लगने वाला है। चल निकल। बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एम्बुलेंस लो फर्स्ट, बदला लूंगा मैं। नायरा, विहान, पिरामल और मल्होत्रा कंपनी सब मर्ज होंगी एक बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, मेरी बहन का घर है। डन। बेटा, आज मुझे दिली खुशी हो रही है, तुम्हारी आंखें वापस आ गई। बहुत बहुत बधाई। एंड यू मिस्टर विहान मल्होत्रा, क्या कहते हो? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती और तुम इसे परखना चाह रहे थे। अब तो मान गए ना मेरी बात? जी पापा, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे बच्चे की तरह हो, हमेशा खुश रहो, ठीक है? अरे क्या हो गया? डॉक्टर कोई है यहाँ पे? डॉक्टर। अरे मैं देखती हूँ। आइए जल्दी आइए। मिस्टर मल्होत्रा, बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। हाँ बेटा, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो। बड़ी खुशी की बात है। खुश। थैंक यू डॉक्टर। और इसी खुशी में मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आप सब लोगों को आने वाली इतवार को मेरी तरफ से बहुत बड़ी पार्टी, आप सब लोग जरूर आइएगा। ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे परिवार को एक वारिस मिला है। थैंक यू।